साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 95 में आप सभी का स्वागत है। आप नाभस योगों के बारे में चर्चा चल रही थी। नाभस योगों में आप 3 जो है आश्रय योग, 2 दल योग और लगभग 16 जो है आप इसके आकृति योग के बारे में जाने। सांख्य योग अभी 7 बाकी है। तो उसी योगों की कड़ी में जो आपका चल रहा है आकृति योग में ये 4 योग की आज बात करेंगे। नौका, कूट, छत्र, चाप, ये 4 योगों की बात होगी। तो कह क्या रहा है, लग्नात सप्तम गए, नौका सप्तम गए, लग्न से 7 भागों में गया तो नौका योग होगा। कूट स्तुयार्च सप्तम गए, कूट यानी सप्तम भाग से, उसी के आगे से नेक्स्ट से सप्तम से जो है आगे के 7 भागों में गया तो कौन सा होगा, कूट योग होगा। और छात्र आख और सपनाय सप्तमा देवे, कि मतलब छात्रा और वो 7वें भाग, उसके आगे से 7वें भाव से अगले 7वें भाव तक जब जाएगा तो वो जो है छत्राय होगा। और चाप मध्यमाद सप्तगे, तो मध्य भाग मतलब ये यहां से लेके 10वें भाव से लेके जो मध्य भाग में होगा वो कौन होगा, वो आपका चाप योग होगा। अब बात यह है कि कैसे होगा, अब इसको समझने की बात है। नौका योग की बात कर रहा है तो हमने इसको पहले से लिख दिया है कि समय कम लगे। लग्न से लेकर 7वें भाग तक सभी ग्रह हों तो नौका योग होता है। केंद्र से ही शुरुआत होगी। तो केंद्र क्या है, केंद्र ये होता है। तो यहां से लेकर 7वें भाग तक नौका योग जो होगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सारे ग्रह, सूर्य से लेकर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सारे ग्रह अगर इसी में आ जाए 7 भागों में तो कौन सा योग हो जाएगा, नौका योग हो जाएगा। तो यहां पे हम इस तरह से भी लिख दे रहे हैं, नौका योग जो होगा, नौका योग जो होगा किसका, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नौका योग होगा। ये भाव में होगा तो नौका योग होगा। इसका क्या है, यह जल तत्व से संबंधित कार्य करने वाला ऐसा योग यदि सब इसी भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कैसा काम होगा, जल तत्व से संबंधित कार्य करने वाला होगा। मोती, शंख आदि जो समुद्र से होने वाली चीजें हैं या जल से होने वाली जो भी चीजें हैं उनसे व्यापार करने वाला होगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा। कंजूस बहुत होगा ऐसा व्यक्ति, चीजें भी जान लीजिए, कंजूस भी होगा, बहुत कंजूस होगा और लोभी प्रवृत्ति का होगा। तो ये इसमें गुण होंगे, तो इसे योग को समझना चाहिए। अब अगले योग की बात आती है, कूट योग। कूट योग कह रहा है चतुर्थ भाव से लेकर, लिखा चतुर्थ भाव से लेकर 10वें भाव के अंतर्गत समस्त ग्रह हो तो कूट योग का निर्माण होता है। तो कूट योग कहां कहां से होगा, अब ये आप ये समझिए इसको कि चतुर्थ भाव से लेकर, ये चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ, पंचम, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 7 भाव, सारे भाव नीचे आ जाए। पहले इस तरफ सारे आए आपके, इधर आधे में इधर सब आ गए, फिर नीचे से आधे में सब मध्य में आ गए। तो ये देखिए चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव। अब ये भी देखिए 7 खानों में सारे ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 खानों में सभी भाव हो गए। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ये कूट योग का निर्माण हो गया। जब सारे ग्रह जो है नीचे ही आ जाए, सब नीचे ही आ जाए, सीधे सीधे आप समझेंगे कि इसके नीचे सारे ग्रह आ गए, कूट योग हो गया। इसके इधर सारे ग्रह आ गए, इसको 4 भागों में, इसको आप इस तरह से डिवाइड कर ले, मान लीजिए इस तरह से कुंडली, ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी सारे ग्रह इसके अंतर्गत आ गए, ऊपर और नीचे इसके अंतर्गत आ गए तो नौका योग, इसके और इसके अंतर्गत नीचे आ गए तो कूट योग। अब कूट योग की क्या क्या होता है, कूट योग, तो कूट योग कहां कहां से होगा, ये 4 5 6 7 8 और 9 और 10 भाव में हूं तो क्या होगा, कूट योग होगा। अब कूट योग में क्या फल होता है, ये मिथ्यावादी होगा, जेलर हो सकता है, आज के परिवेश में जेलर की हो सकता है, दरिद्र होगा, क्रूर स्वभाव का होगा,
पर्वत और खंडहर पुराने महल आदि से अत्यधिक प्रेम होगा इसको, मतलब जो खंडहर आदि हो, पर्वत हो, जंगल आदि से, इनसे प्रेम होगा इसे। ये आपको समझना चाहिए। अब तीसरे योग की बात होती है। तीसरा योग छत्र योग है। सप्तम भाव से लेकर प्रथम भाव लग्न के अंतर्गत जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो छत्र योग होता है। तो सप्तम भाव से लेके, तो अभी इन भावों को हटा दीजिए अब आप। अब ये भी देखिए यहाँ कितना आसानी से आप समझ ले। सप्तम से अब शुरू हो रहा है, तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश और लग्न। अब सारे ग्रह इधर से इधर आ जा रहे हैं, केंद्र से लेके सब इधर आ गए। तो क्या हुआ, 4 योग बन रहे हैं। पहला योग इधर बन रहा है, दूसरा योग इसके नीचे बन रहा है, तीसरा योग आपके इधर बन रहा है और चौथा योग ऊपर बन जाएगा। ये एक श्रेणी में चलेंगे तो याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो ये कौन सा योग हुआ, छत्र योग हुआ। छत्र योग क्या हुआ, तो छत्र योग भी यहां लिख दे रहे हैं। छत्र योग आपके समझ जानकारी के लिए कि छत्र योग कहां से होगा, ये 7 से होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 भाव में सभी ग्रह हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो इसका फल क्या होगा, अपने जनों से आश्रित, दयालु प्रवृत्ति का, अनेक राजाओं को मान्य, उत्तम बुद्धि से युक्त, प्रथम तथा अंतिम अवस्था में सुखी, दीर्घायु होगा। तो ये हो गया। और चौथा योग कौन सा बन रहा है, चौथा योग बनेगा चाप योग। चाप योग क्या है, दशम से लेकर चतुर्थ तक के अंतर्गत जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो उससे चाप योग का निर्माण होता है। तो वो आप ये देख लीजिए कि दशम से लेके कैसे बनेगा, दशम से 4 ये हो गया और ये और ये, यानी ऊपर के सभी 7 भागों में सारे ग्रह आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये बन जाता है क्या, ये आपका चाप योग निर्माण होता है। तो चाप योग क्या कह रहा है, चाप योग कहां से, दशम से। 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4 भाव में सारे ग्रह हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये होगा चाप योग। इसमें क्या है, मिथ्यावादी होगा, ये चोर होगा, धूर्त, भय रहित, जंगल घाटी में विचरण करने वाला, मध्यम अवस्था में सुखी रहेगा, इसका ये गुण होगा। अब ये फल क्यों ऐसा हो रहा है, अब आप देखिए नौका योग में सारे ग्रह कहां कहां रह रहे हैं। कि नौका योग में इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। नौका योग में सारे ग्रह कहां से हो रहे हैं, 1 से लेके यहां और यहां तक ये हो रहा है। किसका किसका मिश्रण हो रहा है, नौका योग एक तो स्वयं का है, तो स्वयं का तो हो ही रहा है कि स्वयं वो कैसा है कि उसको मतलब मनोदशा जो है अच्छी होगी। क्या होगा कि जल तत्व से संबंधित का, तो ये महत्वाकांक्षी, तो जब यहाँ स्वयं को उसमें ले रहा है तो दिमाग का तेज होगा तो महत्वाकांक्षी होगा। धन भाव, धन कुटुंब रत्न बंधन से, तो पारिवारिक जो है ये भी आप यहाँ से भी समझिए, पारिवारिक रूप से भी ये जो है धन का संपन्न होगा। तीसरा जो है ये यहाँ पे पराक्रम बल वाला बलवान होगा। चौथा जो है ये सुख भाव का स्वामी है, ये चंद्रमा का, ये सुख भाव का स्वामी यहाँ का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। कारक की देखिए तो यहाँ का कारक जो होता है कौन, सूर्य होता है, यहाँ का कारक गुरु होता है, यहाँ का कारक जो है मंगल होता है और यहाँ का कारक जो होता है चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जल तत्व से महत्व रखता है। मंगल आपका जो है कहाँ से रखता है, मंगल बल और मसल से, ताकत से, उससे संबंध रखता है तो उसका कारक होता है, तो उससे संबंधित ये चीजें करेगा। सूर्य से संबंधित तेज महत्वाकांक्षी इसीलिए हो जा रहा है, वो हो रहा है। और धन कुटुंब से ये संपन्न होगा, ये चीज हो गई। इसी प्रकार कूट योग जो आ रहा है, तो कूट योग में कहां से हो रहा है, कूट योग आपका जो हो रहा है, अब कूट योग यहां से लेके यहां तक कूट योग होता है। तो कूट योग यहां से यहां तक होता है कि किसको किसको ले रहा है, चंद्रमा कारक को ले रहा है। यहाँ का कारक गुरु हो जाता है, यहाँ का कारक मंगल हो जाता है, यहाँ का कारक शुक्र हो जाता है, यहाँ का कारक शनि होता है, यहाँ का कारक जो है आपका सूर्य हो जाता है और यहाँ का कारक फिर बुध, शुक्र, शनि, ये सूर्य, ये 3-4 ग्रह हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनके प्रभाव, क्योंकि अब प्रभाव क्या, सुख का प्रभाव रहेगा, उसके विद्या का, बुद्धिमत्ता का प्रभाव रहेगा, शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का प्रभाव रहेगा उसके ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर प्रभाव क्या रहेगा, 7वां जो है पार्टनरशिप आदि, इसका प्रभाव रहेगा। 8वां आयु का, तो आयु का देखिए इसमें दिया होगा कि कूट योग में जो है दरिद्र क्रूर स्वभाव का, और पर क्योंकि यहाँ छठे का उसका प्रभाव हो रहा है, क्रूर ग्रह के प्रभाव हो रहा है, तो होगा। पर्वत खंडहर पुराने मिथ्या महल आदि में इत्यादि से प्रेम करने, तो महल आदि,
तो ये जो है समुद्र से अलग हट रहा है, तो जंगल आदि से प्रेम करने वाला। कर्म में रुचि क्या है, पर्वत है, ज्यादा मेहनती होगा क्योंकि मेहनत दरिद्र जेलर होगा। तो ये चीजें होती, इस तरह से आप समझेंगे तो जो भावों को वो लेके बन रहा योग बन रहे हैं, उन भावों का समावेश उनके अंदर रहेगा। अब छत्र योग में है, छत्र योग कहाँ से बनता है, तो छत्र योग का निर्माण जो होगा वो होगा 7वें भाव से लेके ये लग्न तक, यहां तक आ जाएगा। अब इसमें सोच लीजिए आप क्या क्या चीजें हैं कि पार्टनरशिप आदि हो गई, आयु की वृद्धि, उसकी आयु भी रहेगी, उसकी आयु की है, भाग्य का बली होगा, पिता से संपन्न होगा। उसके बाद यहाँ कर्म प्रधान होगा, कर्म करने वाला होगा, आय की भी उसकी अधिकता रहेगी, व्यय बहुत ज्यादा करने वाला होगा, और महत्वाकांक्षी ये भी होगा। अब उसके बाद अंतिम योग जो है, अंतिम योग देखिए कहाँ से बनता है, तो अंतिम योग को बनने का कारण 10वें से लेके और यहां तक अंतिम योग का निर्माण होता है। तो ये योग जब निर्माण होगा तो इसमें आप देखिए कहां से कर्म का प्रभाव रहेगा, कर्म के साथ साथ आय का प्रभाव, व्यय का प्रभाव, स्वयं का उसका अपना महत्वाकांक्षा अपनी उसकी, उसके बाद यहाँ दूसरा धन कुटुंब रत्न बंधन का, तीसरा जो है उसका जो है पराक्रम का, और चौथा सुख का प्रभाव। तो ये प्रभाव इन भावों को लेगा। और उसके बाद आगे चल के और जब डिटेल में अलग अलग आएगा भी, तो हमने खाली योगों को निर्माण बताया है, तो फिर ये होगा किस ग्रह से, जैसे इसका प्रभाव रहेगा। तो एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि कर्म का प्रभाव, तो कर्म का प्रभाव कर्म से ये दूसरा है, तो कर्म कितना करेगा, कर्म का धन भाव है, तो कर्म से धन की कितनी प्राप्ति होगी। कर्म से तीसरा है कर्म पराक्रम कितना करेगा, कितना लगन होगी, कितना मन लगाएगा, शरीर की उसकी क्या स्थिति रहेगी। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5वां है, तो यहाँ उसके बाद दिमाग कितना काम में, कितना दिमाग का खर्च करेगा। ये छठा है, तो यहाँ पे उसको जो है क्या पोजीशन उसकी होगी, छठे से यहाँ से इसकी पोजीशन, शत्रु रोग कैसे होंगे इसके, 7वां जो है इसके पार्टनर्स आदि कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें ये देखी जाएंगी जब एक एक कुंडली का विश्लेषण शुरू करेंगे, तो उसमें आपको इस चीजों को बताएंगे। आज इतना ही, और फिर कल आकृति योग के 2 और रह जाते हैं योग, समुद्र और कमल और समुद्र 2 रह जाएंगे, पर्वत और समुद्र जो है 2 योग कल और रह जाएंगे। उसके बाद 7 योग आपको सांख्य योग की बात करेंगे, उस संख्याओं से निर्धारित होंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, धन्यवाद।